नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्नोत्तर के बारे में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत फलोदी का संबंध किस उत्पाद से है? एक जिला एक उत्पाद के तहत जो फलोदी जिला बना है उसका नया, उसका संबंध किस उत्पाद से है? तो इसका जो संबंध है वो है नमक से और सोनामुखी उत्पाद से। एक जिला एक उत्पाद के तहत जो फलोदी का संबंध है वो नमक और सोनामुखी उत्पाद से। दूसरा प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत जो किन्नू उत्पाद होता है, किन्नू का जो उत्पादन होता है उसका संबंध किस जिले से है? अब यहाँ जिला पूछा है तो जिले का नाम है यहाँ गंगानगर, गंगानगर से। तीसरा प्रश्न देखिए, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना का द्वितीय चरण किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का दूसरा चरण किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। बांध पुनर्वास का जो है दूसरा चरण जो है विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। चौथा प्रश्न देखिए, जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी प्रदेश की किन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कर रही है? जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है हाइडल यूनिवर्सिटी, वो राजस्थान प्रदेश की किन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कर रही है? तो ये एक तो कर रही है कालबेलिया, भोपा और रेबारी। इन जनजातियों की जीवन शैली पर शोध कर रही है हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी की। पांचवा प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के किस आरएस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के किस आरएस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? यह है राजीव सिंह। राजीव सिंह को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। वापस देखिएगा प्रश्न, फलोदी का संबंध हो गया नमक और सोनामुखी उत्पाद से, और किन्नू का संबंध है गंगानगर से। बांध और पुनर्वास सुधार परियोजना जो दूसरा चरण है वो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। और हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी राजस्थान की कालबेलिया, भोपा और रेबारी, इन तीन जो है जनजातियों की जीवन शैली पर शोध का कार्य कर रही है। उसके अलावा राजस्थान कैडर के जो आरएस अधिकारी है राजीव सिंह, उनको जो है नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है मदन दिलावर। मदन दिलावर। मदन दिलावर को जो है ये उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है पंचायती राज से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों की सीमा, वार्ड संख्या का निर्धारण के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा शहरी निकायों की सीमा, वार्ड संख्या निर्धारण के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है झाबर सिंह खर्रा। झाबर सिंह खर्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, विधानसभा की एक समिति है नियम समिति, उसके वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन है? विधानसभा की एक समिति है नियम समिति, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके सदस्य अभी कौन कौन है? इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वह वासुदेव नानी, वासुदेव देवनानी, ये तो है इसके अध्यक्ष। और सदस्य की बात करोगे तो एक तो है वसुंधरा राजे, और अशोक गहलोत, ये इसके दो वर्तमान सदस्य हैं। और अध्यक्ष है वासुदेव नानी। विधानसभा की एक समिति है याचिका समिति, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याचिका समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है अमीर सिंह भायल। विधानसभा की एक समिति है राजकीय उपक्रम समिति, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वापस देखिएगा प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित
मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया? तो संयोजक बनाया गया मदन दिलावर को। और शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया जाब्बर सिंह खर्रा को। विधानसभा की एक समिति है नियम समिति, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वासुदेव नानी, और इसके जो सदस्य हैं वर्तमान वो है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। और एक इनकी विधानसभा की अन्य समिति है याचिका समिति, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है हमीर सिंह भायल। और विधानसभा की एक अन्य समिति है राजकीय उपक्रम समिति, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे बड़ी जीत किसने प्राप्त की थी? 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जो सबसे बड़ी जीत है वो प्राप्त की है महिमा कुमारी ने राजसमंद से। महिमा कुमारी राजसमंद। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे छोटी जीत किसने प्राप्त? बड़ी सबसे पहले बात है जब तो की थी महिमा कुमारी राजसमंद से। और सबसे छोटी जीत की बात करता है राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से। राव राजेंद्र सिंह, ये है जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण से। 13वां प्रश्न देखिए, वर्तमान राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? सार्वजनिक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री यानी पीडब्ल्यूडी के जो कैबिनेट मंत्री वर्तमान में कौन है? तो इसके जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं वो है दिया कुमार जी, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास ही है ये विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो इसका जो उत्तर है वो है कैबिनेट मंत्री है दिया कुमारी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कौन है? तो राज्य मंत्री की बात हो रही है सार्वजनिक निर्माण विभाग में, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री की बात होगी तो दिया कुमारी, और सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री की बात होगी तो मंजू बागमार। मंजू बागमार जो है इसकी वर्तमान राज्य मंत्री है। 15 प्रश्न देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उदयपुर से संबंधित है का वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 किसे दिया गया? ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है गणपत सखाराम मसगे, पहला जो व्यक्ति है वो है गणपत सखाराम, ये है महाराष्ट्र से, एमएच महाराष्ट्र से। और दूसरे जो व्यक्ति है वो है रूप सिंह शेखावत, ये है जयपुर से। तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पर जो है अवार्ड 2024 ये दो व्यक्तियों को दिया है। एक तो दिया है गणपत सखाराम जो महाराष्ट्र से आते हैं, और एक है रूप सिंह शेखावत जो जयपुर से है। रूप सिंह शेखावत को जो मिला है वो मिला है भवाई कला के लिए, भवाई कला के लिए पश्चिमी राजस्थान सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024 का को, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। प्रश्न वापिस देखिए, 11वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद से, और सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से। और पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री है वो है दिया कुमारी, और सार्वजनिक निर्माण विभाग का राज्य मंत्री जो है वो है मंजू बागमार। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट दो व्यक्तियों को दिया गया, एक तो गणपत सखाराम जो महाराष्ट्र से हैं, और दूसरे राजस्थान जयपुर के रूप सिंह शेखावत को उनकी भवाई कला के लिए। अगला प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य बना रही चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य बन रहा है चीता कॉरिडोर, उसमें राजस्थान के 7 जिलों को सम्मिलित किया गया है। 7 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा है बारा, चौथा है झालावाड़, पांचवा सवाई माधोपुर, और छठा है करौली, और सातवां चित्तौड़गढ़। ये 7 जिले ऐसे हैं जिनको सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर देखिए 17, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे डीजीसीआई ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी गई होगी, डीजीसीआई ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की गई, जो वो मेडिकल कॉलेज जो है वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर।
18वां प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित रीजनल ड्राइविंग सेंटर को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है? तो वो है सिंगावाल के अंदर अजमेर सिंगावाल। अजमेर सिंगावाल का जो ड्राइविंग सेंटर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, सिंगावाल अजमेर वाला। 19वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में किन दो शहरों में 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खुलने जा रही है? तो एक तो है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। पहला जयपुर और दूसरा जोधपुर, यहाँ खुलने जा रही है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो है दिल्ली में। प्रधान पीठ तो है दिल्ली में और राजस्थान में जयपुर जोधपुर में इसकी बेंच खुलने जा रही है। 20वां प्रश्न देखिए, देश भर में खोले जा रहे 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में कितने विद्यालय राजस्थान राज्य में खोले जाएंगे? 85 नए केंद्रीय विद्यालय में से कितने विद्यालय राजस्थान राज्य में खोले जाएंगे? तो टोटल 9 विद्यालय जो हैं 85 में से 9 विद्यालय राजस्थान के अंतर्गत खोले जाएंगे। 21वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि कितनी है? मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसके अंतर्गत जो सहायता राशि है वो कितनी है? तो इसके अंदर जो सहायता राशि दी जाती है वो दी जाती है 10,000 रुपये, और वो भी एक साथ या एक मुश्त, एक मुश्त दिए जाते हैं 10,000 रुपये मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। 22वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, यह है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर को कितना ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितना ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो इसके अंतर्गत 80,000 तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी बिना गारंटी के, बिना गारंटी के 80,000 तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 23वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के प्रथम चरण में किन दो अस्पतालों को अधिकृत किया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत का जो प्रथम चरण है इसमें राजस्थान के किन दो अस्पतालों को अधिकृत किया गया है? तो इसमें दो दो हॉस्पिटल है, उसमें एक तो है जोधपुर का एम्स, एम्स जोधपुर, और दूसरा है जेके लोन जयपुर। ये दो जो हॉस्पिटल है उनको इसके अंतर्गत अधिकृत किया गया है अभी तक। 24वां प्रश्न देखिए, मधुहरी क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई है? मधुहारी क्लिनिक योजना की शुरुआत हुई है 12 अक्टूबर 2024 को, 12 अक्टूबर 2024। अंबेडकर डीबीटी योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना राजस्थान के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना राजस्थान के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये जो है राजस्थान का जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो वापस देखिए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना में जो है एक साथ 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है युवा बेरोजगारों को। उसके बाद मुख्यमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर है उनको 80,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, वो भी बिना गारंटी के। तीसरा 23वां प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत इसका जो प्रथम चरण हुआ था उस प्रथम चरण में राजस्थान से दो हॉस्पिटलों को पंजीकृत किया गया, एक तो है एम्स और दूसरा जेके लोन जयपुर। फिर है मधुहारी क्लिनिक योजना का जो शुभारंभ है या शुरुआत है वो 12 अक्टूबर 2024 को हुई। उसके अलावा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो है राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चली जा रही है। ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्न जो सीधे परीक्षाओं में छप सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।